तीन बहुएं हैं, हम भी तो इस घर की लाली हैं, तो भला ये लोग ये तीनों बहुएं पहन रही, हमारी भाभियां चूड़ी पहन रही हैं, त्योहार आ रहा तो हम क्यों नहीं। और श्री ठाकुरानी जी ने, श्री शक्ति पुंज कृपा श्री वृषभानु दुलारी श्री हमारी राधा प्रिया जी ने भी विचार किया, क्यों ना हम भी चूड़ी पहन करके आवे। और हमारी श्री प्रिया जी ने भी लंबा घूंघट डाल करके तीनों बहुओं के बगल में बैठकर अपना भी हाथ आगे बढ़ा दिया। आहा, मनहारी ने ऐसा हाथ आज तक नहीं देखा, इतना कोमल हाथ, इतना दिव्य हाथ। मनहारिनी देख करके चौंक गई, तीन की जगह चार। मैं तो कई जन्मों से, कई सालों से चूड़ियां पहना रही, ये चौथी कौन है। सोचा कोई रिश्तेदार नहीं होगी। पहले ब्रज की परंपरा बहुत अच्छी होती थी, लंबा घूंघट, कोई परिचय नहीं लेता था, मुंह नहीं देख पाते थे। ब्रज की परंपरा, लंबा घूंघट। मनहारी बेचारी सहमी हुई, लेकिन जैसे ही कर को पकड़ा तो उनमें हर्ष छाया। श्री प्रिया जी के हाथ को पकड़ा, श्री ठाकुरानी जी के हाथ को पकड़ा, उनमें हर्ष छाया, हृदय में हर्ष छाया। और कहने लगी, कैसी प्रभु तेरी माया, मेरी कुछ समझ में ना आया। उस कर को पकड़ करके आहा आह्लादित हो गई, गदगद हो गई मनहारिनी। चूड़ी पहनाई, कुछ भी कहो, चूड़ी तो चूड़ी है। चूड़ी पहनाई, एक चूड़ी को 3-3 बार डाल रही जानबूझकर। क्यों? इसी बहाने ये हाथ हमारे हाथ में तो रहेगा। जग का साथ छूटे तो छूटे, पर तू ना कबहू मेरा रूठ। मनहारिनी ने चूड़ी पहनाई, निकल आई बाहर, दुकान पे पहुंची। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आपने कहा था चूड़ी पहना देना, लाओ लाओ रुपया लाओ, पैसा लाओ। सेठ जी तो फिक्स थे, मनहारिनी हमेशा की पहनाने वाली, रुपया भी फिक्स थे। 10 रुपया के हिसाब से 30 रुपया निकालकर, उस जमाने में बहुत होते थे 30 रुपए, 10 रुपया के हिसाब से 30 रुपए निकालकर सेठ जी ने आहा उस मनहारिनी को दिए। लो, वो तो झंझला गई। 3 नहीं 4 लोगों ने वहां चूड़ी पहनी और आप हिसाब 3 का कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। सेठ जी बोले, मनहारिनी पागल हो गई क्या? अरे बाबरी हो गई, हमारे घर में बहुएं ही 3 है, कोई रिश्तेदार नहीं आई नहीं, हमारे घर पे कोई रिश्तेदार नहीं आती नहीं है, कोई है नहीं हमारे घर पे, तू पागल है, बाबरी है क्या, बुद्धि सटिया गई क्या? काऊ और को हिसाब किताब मुंह पे तो नहीं जोड़ रही। मनहारिनी बोली, देखो महाराज, मैं एकदम खाली दिमाग से नहीं, अच्छे दिमाग से बोल रही हूं। मैंने आपके घर में 4 लोगों को चूड़ी पहनाई, तमाशा हो गया। सेठ जी ने झंझला करके कहा, हम नहीं देंगे 1 पैसा। क्यों दे? जब बहुएं 3 हैं, आज तक 3 का पैसा देते आए तो 4 का क्यों दे? मैं पागल हो क्या? भाग यहां से। मनहारिनी बेचारी चली गई। सेठ जी ने सोचा पागल हो गई होगी, झूठ बोल रही होगी। घर आए, रात हुई, वही नियम, श्री वृषभानु जी के चित्र को प्रणाम किया, प्रिया जी के चित्र को। आकर बैठ गए, आकर बैठे, भोजन पाया, पूछा कि घर में कोई दिन में आया था? बहुओं ने कहा, नहीं कोई नहीं आया पिताजी, हम 3 ही लोग। अच्छा ठीक है। अब तो सिद्ध हो गया कि वो झूठ बोल रही थी। सो गए सेठ जी, लेकिन जैसे ही सोए तो सपने में आए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। सपने में श्री प्रिया जी प्रकट हुई, अरे ओ पिताजी, आपने हमें अपना बेटी बनाया पर तुमने नाता ना निभाया। सपने में आए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहर लीनी मैं जानू पितु गेह काली, हमने आज चूड़ी पहन ली पिता का घर समझ करके। चूड़ी पहन लीनी जान पितु गेह काली, आप मन हारन को मोल ना चुकायो है? हमने तो आज पिता का घर जान करके चूड़ी पहन ली, लेकिन आपने हमारी चूड़ी का मोल तक नहीं चुकाया। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही।
तीन बहू याद पर बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भर आयो है। श्री किशोरी जी जहां ये बोली, पिताजी आपको तीनों बहुएं याद नहीं पर ये बिटिया याद नहीं रही। आहा, और सपने में ही किशोरी जी आंखों में आंसू भरने लगी और आंसू भर के कहने लगी, तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भर आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज चार चूरी काज मोह बिसरायो। हे पिताजी, आज चार चूड़ी के कारण आपने हमें बिसरा दिया। सेठ की नींद खुल गई, नींद टूट गई, झरझर करके आंसू बह गए, चित्र के सामने जाकर दंडवत लेट गया। बेटा हमें क्षमा कर दो, भूल हुई सो हो गई, अब ना हुई है भूल, अब भूल नहीं होगी, हमें क्षमा कर दो। हम क्या जाने कि आप हमारे संबंध को ऐसे निभा रही हो। बिटिया तुम तो हमारे प्राण हो, तुम कहती कि उस मनहारनी का मोल नहीं चुकाया। बिटिया तुम कहो अगर हमें अपने प्राण देकर के मोल चुकाने पड़े तो ये तुम्हारा बाप तैयार है, तुम्हारा पिता तैयार। रात को ही सेठ भागे भागे गए मनहारनी के द्वार पर। आहा, मनहारनी के घर पर पहुंचे सेठ जी। धन धन भाग तेरो मनहारी, द्वार खटखटाया, दरवाजा जोर से बजाया। मनहारनी ने द्वार खोला, कौन है इतनी रात को? अरे सेठ जी तुम? आंखों में आंसू भरे, हाथ कपकपाते हुए रुपया हाथ में लिए, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। आहा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? सेठ जी कुछ बोल पाते, लेकिन बाणी कई बार बाणी कम बोलती है, आंखें ज्यादा बोल देती हैं, जिससे मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, जिससे मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, उससे बाणी कम आंखें बोलती है, इससे पर बात कम होती है। नजरों के इशारों से वो नजारे समझ गई, नजरों के इशारों से वो नजारे समझ गए। हमने तो सिर्फ बाहें फैलाई, वो हमारे सहारे समझ गए। धन धन भाग तेरो मनहारी, तेरे से बड़ भागी नहीं को संत महंत पुजारी। क्यों? मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी, चूरी पहर गई श्री वृषभानु की दुलारी। अरे मनहारिणी तू आज प्रणाम करने योग्य है। अरे महाराज क्या कर रहे हो? सेठ जी उठो उठो उठो। अरे नहीं, जिसको मैंने बेटी माना उसके हमें दर्शन नहीं भय, पर तू तो बड़ी भड़भागनी है कि वो हमारी बिटिया श्री वृषभानु दुलारी तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई। जहां इतना सुना, फिर क्या? जुगल नयन जलते भरे मुखते कहे न बोल, मनहारन के पाए पर लगे चुकावन मोल। आंखों से आंसू बहा बहा करके मोल चुकाने लगे। ये दिन में हमने झंझला दिया था, कुछ रुपए रह गए, ये 10 नहीं 100 ले लो। अब तो मनहारिणी भी समझ गई, उसे पता ही था कि वो हाथ बड़े दिव्य थे, उसे पूरी बात याद आ गई। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़ के बोली, सेठ जी मुझे कुछ भी ना चाहिए, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो बस राधा राधा बोल। अब क्या हमको चाहिए? श्री प्रिया जी के हाथ मिल गए, जिनके हाथ के लिए सबके माथ तरसते हैं, जिनके हाथ के लिए सबके माथ तरसते हैं, उनका हाथ हमारे माथ पर रख गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है?
सेठ जी और मनहारिनी खूब रोने लगे और नाता निभाया श्री प्रिया जी ने सुता होने का और सेठ जी ने पिता होने का। कलयुग की इस घटना से सिद्ध होता है भगत के बस में है।